₹70 पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी का फौरी इतलाक नहीं हो रहा। महंगाई 38 से 12% पर आ चुकी। मुल्क में मौशी इस्तेहकाम आ रहा है। आइंदा 3 साल में टैक्स टू जीडीपी को 13% पर लाएंगे। एफबीआर का 9.3 ट्रिलियन का टारगेट पूरा होगा। नॉन फाइलर की इख्तरा मुल्क से निकालेंगे। बजट में नॉन फाइलर्स को सजा देने जा रहे हैं। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, तामीराती शोबे को भी टैक्स नेट में ला रहे हैं। कल से रजिस्टर्ड रिटेलर्स पर टैक्स आयद होगा। IMF के बगैर हम आगे नहीं जा सकते। यकीन है कि ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। अगले 2 से 3 रोज में एक्सपोर्टर्स को टैक्स रिफंड क्लियर हो जाएंगे। सेल्स टैक्स में 750 अरब रुपए की करप्शन हुई। नए टैक्सेस की वजह से लोग दबाव महसूस कर रहे हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने फाइनेंस तरमीमी बिल 2024 की तौसीक कर दी। फाइनेंस बिल की दस्तखत शुदा कॉपी पार्लियामेंट को भिजवा दी गई। नया वफाकी बजट कल से नाफिजुल अमल होगा। वफाकी बजट का मजमूई हजम 18,000 अरब से जायद हुए। फाइनेंस बिल के तहत मुख्तलिफ टैक्सेस और ड्यूटीज में रद्दोबदल किया गया। 200 अरब रुपए से जायद के टैक्सेस लागू होंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी ने आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी दे दी। गवर्नर ने फाइनेंस बिल 2024-25 पर दस्तखत कर दिए। गवर्नर सिंध के दस्तखत से बजट की मंजूरी का अमल मुकम्मल हो गया। चंद रोज पहले सिंध असेंबली ने फाइनेंस बिल की कसरत राय से मंजूरी दी थी। महंगाई ने अवाम को जिंदा दफन कर दिया। हुक्मरान अपने केस खत्म कराने आए थे। इन्होंने गरीब का चूल्हा बुझा दिया। अब फॉर्म 45 और 47 की लड़ाई नहीं, गरीब के जिंदा रहने की जुस्तजू है। जिम्मेदार हल्के खुदा के लिए गरीब को मरने से बचाएं। समझने की जरूरत है, गाड़ी हाथ से छूट रही है। मुल्क डूब रहा है। इक्तिसादी, मुआशी और सियासी तबाही है। गली मोहल्लों में अंधा इनकलाब परवरिश पा रहा है। शेख रशीद की मीडिया टॉक। अमरीकी कांग्रेस ने करारदाद पास करके पाकिस्तानी अवाम की मैंडेट की तौहीन की। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का पाकिस्तानी करारदाद की मुखालिफत करना अफसोसनाक है। किसी शिक पर तहफ़्फ़ुज़ात थे तो बात करते। कौम पूछती है कि करारदाद को फाड़कर किससे मोहब्बत का इजहार किया। अमेरिका को फ़लस्तीन में इंसानियत नजर क्यों नहीं आती। इसराइल अमरीकी हथियारों से गजा में कत्लेआम कर रहा है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अज़्म इस्तेहकाम पाकिस्तान और कौमी एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाए। जिन जमातों को अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो हुकूमत से बात करें। भारत दूसरी बार T20 क्रिकेट का आलमी चैंपियन बन गया। चोकर्स तारीख रकम नहीं कर सके। जनूबी अफ्रीका को भारत के हाथों 7 रन से शिकस्त। 177 रन हदफ के ताक़ुब में जनूबी अफ्रीका 169 रन बना सका। भारत ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 7 विकेटों पर 176 रन बनाए। विराट कोहली ने 76 रन की बारी खेली। अक्षर पटेल 47, रोहित शर्मा 9 रन बनाकर आउट हुए। विराट कोहली फाइनल मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। जसप्रीत बुमराह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड ले उड़े। मशरकी बलोचिस्तान के कोहसुलेमान रेंज, जिला योब और शिरानी में मूसलाधार बारिश के बाद लैंडस्लाइडिंग। बलोचिस्तान को खैबर पख्तूनख्वा से मिलाने वाली N70 हाईवे धानासर के मुकाम पर बंद। दर्जनों गाड़ियां फंस गईं। रवां माह बलोचिस्तान में जारी बारिशों से अमवात की तादाद 7 हो गई। बारिशों से सूबे में 258 मकानात को नुकसान पहुंचा। महकमा मौसमियात की पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। बलोचिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर बादल बरसने का इम्कान। लाहौर में बादलों ने गर्मी की पेशकदमी को ब्रेक लगा दी। गुज़िश्ता रोज की बारिश से पारा नीचे आ गया। महकमा मौसमियात की आज और कल वक्फे से बारिश की पेशगोई। कराची में शदीद गर्मी और हब्स की लहर बरकरार। बारिश का कोई इम्कान नहीं। सवाबी में लोड शेडिंग पर शटर डाउन हड़ताल। कारोबारी मराकज बंद। शहरी खैरलानिया तवील लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग के खिलाफ सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन का शेवाडा चौक में एहतजाजी मुजाहरा। घंटों बिजली की बंदिश ने जीना मुश्किल कर दिया। लोड शेडिंग खत्म की जाए, मुजाहिरीन का मुतालबा।
इस्लामाबाद से पेशावर मोटरवे M1 पर गाड़ियों के टोल टैक्स में इजाफा। M1 पर कार का टोल टैक्स 240 से बढ़ाकर 350 रुपये कर दिया गया। वैगन का 550, कोस्टर मजदा का टोल टैक्स 700 रुपये हो गया। बस के लिए 1000, ट्रक के लिए टोल टैक्स 1300 रुपये अदा करना होगा। ट्रेलर से 1500 रुपये टोल टैक्स लिया जाएगा। अमेरिका की इसराइल को गजा में हमलों के लिए मुहलिक हथियारों की फ्राहमी जारी। असलहे में 2000 पाउंड वजनी बम शामिल। इसराइल को अब तक 10,000 से जायद 2000 पाउंड वजनी बम दिए जा चुके। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक इसराइल को मिलने वाले जंगी इमदाद में 14,000 MK-84 बम भी शामिल। अमेरिका ने फिजा से जमीन पर मार करने वाले 3000 हेल फायर मिसाइल इसराइल को मुहैया किए। पीसीबी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास 6 जुलाई को होने का इम्कान। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी सदारत करेंगे। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तमाम मेंबर्स शिरकत करेंगे। इजलास में बोर्ड के बजट की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। अहम बैठक में कौमी क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस ज़ेर बहस आएगी। कौमी क्रिकेट टीम और मैनेजमेंट में होने वाली तब्दीलियों पर भी बात होगी। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के इंतजाम, स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन के मामला पर भी बात होगी। वज़ीर-ए-आज़म का PWD की फौरी तहलील का अमल शुरू करने का हुक्म। कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले इदारों का मजीद बोझ बर्दाश्त करने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। तहलील के अमल के दौरान मुलाजमीन के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। इस हवाले से जारी अमल की निगरानी मैं बज़ाते खुद करूँगा। PWD को किसी किस्म का नया मनसूबा नहीं मिलेगा। PWD के जारी मनसूबों को वफाकी और सूबाई इदारों से मुकम्मल करवाया जाएगा। सरकारी तामीर और मुरम्मत के लिए आलमी मयार की निजी कंपनीज की खदमात ली जाएंगी। PWD के सासाजात के रिकॉर्ड को मुकम्मल तौर पर डिजिटाइज किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत PWD की तहलील और उसके मुतबादिल से मुतालिक अहम इजलास। जारी मनसूबों पर अमलदरामद से मुतालिक हुकाम की ब्रीफिंग। बानी पीटीआई की रिहाई से कोई खतरा नहीं, हमारी पार्टी मुज़ाकरात के लिए तैयार है। बानी पीटीआई बातचीत के ऑफर को सीरियस नहीं लेंगे। वो एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं तो कर लें, हमें क्या एतराज है। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम फौज की नहीं हुकूमत की जरूरत है। ऑपरेशन का मकसद आम पाकिस्तानी शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देना है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बरतानवी नशरियात इदारे को इंटरव्यू। हुकूमत का अंदाज दो मुमालिक के दरमियान बेहतर ताल्लुकात की अलामत नहीं है। जंगी तरबियत के नतीजे में जो फैसले होंगे वो ऐसे ही होंगे। हमारा कोई दोस्त खित्ते में नहीं रहेगा। हम क्या फैसले करना चाहते हैं कुछ पता नहीं, ना आंखें खोली हैं। इस अंदाज को हुबुल वतनी कहकर मुल्क को क्या देना चाहते हैं। हमारे पास रास्ते हैं, हम बेहतर ताल्लुकात की तरफ जा सकते हैं। बेहतर ताल्लुकात के लिए मैकेनिज्म बना सकते हैं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू।